फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पित। आप देख रहे हैं द यूपीएससी वाला। तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर है ये पहली क्लास का अपने लोगों का, और अपने लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने जीडीपी पढ़ा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा, और भी बहुत सारे जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और सारे टॉपिक कवर किए थे फैक्टर प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर। तो इको फर्स्ट सी क्लास है हम लोगों की। तो इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एनडीपी। पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पहला एनडीपी। दूसरा होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एनपी। चौथा जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। पांचवा नेट नेशनल इनकम। ओके, तो आज हम लोग 5 टॉपिक कवर करेंगे: एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनआई एंड एनएनआई। एनडीपी में हम लोग और चीज कवर करेंगे, डेप्रिसिएशन। एनडीपी एंड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है मूल्यह्रास। तो हम लोग इसमें कवर करेंगे एनडीपी एंड डेप्रिसिएशन, जीएनपी, एनएनपी एंड जीएनआई, एनएनआई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करेंगे एनडीपी से, कि एनडीपी क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है, और एनडीपी और डेप्रिसिएशन आपस में मिक्सअप कैसे हैं, एक दूसरे से इनका रिलेशन क्या है एनडीपी एंड डेप्रिसिएशन का। तो ये 5 टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनडीपी एंड डेप्रिसिएशन के साथ। तब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज में कंजप्शन कंजम्पशन और रिडक्शन, तब किसी भी चीज में, किसी भी वैल्यू ऑफ एसेट्स में, किसमें? वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, चाहे वो आपका कुछ भी हो, टेबल, चेयर, मोबाइल, स्मार्टफोन, एटीसी, उसमें कंजप्शन या रिडक्शन होगा उसकी वैल्यू में, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। और जीडीपी में जो डेप्रिसिएशन होता है, जीडीपी में जो डेप्रिसिएशन होता है उसको बोलते हैं, तो जीडीपी, सॉरी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है? एनडीपी। ओके, तो अपने लोगों ने क्या पूछा? कंजप्शन और रिडक्शन किसमें? वैल्यू ऑफ एसेट में। तो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो आप जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते तो अपने लोगों को क्या मिलता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो इसकी लिख लीजिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंजप्शन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट is known as depreciation, and when we subtract GDP, we subtract depreciation from GDP is known as NDP, net domestic product. ओके, तो ये तो था अपना डेप्रिसिएशन। अब आगे बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन को और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। एक टर्म होता है बियर एंड टियर। तब किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही लंबे समय, लंबी अवधि के लिए यूज करते हैं, तब उसमें एक टर्म यूज होता है बियर एंड टियर, डेप्रिसिएशन। बियर एंड टियर। कंजप्शन एंड रिडक्शन भी बोल सकते हैं इसको, कंजम्पशन एंड रिडक्शन। कंजप्शन और रिडक्शन होता है किसी भी एसेट में वैल्यू ऑफ एसेट की, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये तो हम लोगों ने पहले ही बोला था। और इसको एक नया नाम होता है इसका, CAA, अरे CCA, CCA।
तो उसका एक नया नाम होता है CCA, और इसको कैपिटल स्टॉक ऑफ एसेट्स भी बोलते हैं। ओके, CCA की फुल फॉर्म होती है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। इसको बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक्स। क्या बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक्स और कैपिटल एसेट्स, स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हम लोग आगे एक और क्वेश्चन को कवर करेंगे कि हम लोग को NDP को किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को का किसी भी कंपनी की इकोनॉमी को कंपेयर करने में क्यों नहीं लेते हैं, NDP को GDP को क्यों लेते हैं, इसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे। तो इसके बाद में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। और इसको MCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हर साल पब्लिश करती है डेप्रिसिएशन को। MCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वार्टरली और ईयरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक रिपोर्ट पब्लिश करती है किसमें NDP दिया जाता है, और डेप्रिसिएशन भी उसमें बताया जाता है। डेप्रिसिएशन इस कंपनी में इस साल कितना हुआ है। डेप्रिसिएशन क्यों बताया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फिजिकल पॉलिसी में। आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाने या घटाने के लिए डेप्रिसिएशन का शो होना बहुत जरूरी है, इसलिए उसमें डेप्रिसिएशन को भी शो किया जाता है। और गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो भी उसमें दिखाने पड़ते हैं, इसलिए आपने लोग अभी फिजिकल पॉलिसी में ये पढ़ेंगे इसका। तो डेप्रिसिएशन तो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आइए, वाई वी यूज GDP नाइदर NDP और एनी अदर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और कंपेरिजन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो क्या हम लोग NDP को किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कंपेयर करने के लिए क्यों नहीं ले सकते, तो उसका आंसर ये है कि डेप्रिसिएशन किसी भी कंट्री का अलग अलग हो सकता है। एक फॉर्मूला लिखिए आप लोग, NDP इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेवलप्ड कंट्री की डेप्रिसिएशन लो होता है। ओके, लो फॉल प्राइसेस। ओके, उनकी NDP कितना होगा, उनका NDP ज़्यादा होगा। और अनडेवलप्ड कंट्री है, स्टिल डेवलपिंग, तो उसके केस में क्या होता है, NDP डेप्रिसिएशन में ज़्यादा होता है, GDP भी कम निकलती है उनकी, तो माइनस डेप्रिसिएशन टैप। डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है तो अपोजिट चला जाएगा, NDP नीचे आ जाएगा, फॉल हो जाएगा। यू विल सी अ सडन फॉल इन NDP, तो NDP विल बी लेस। ओके, ये मेन रीजन है, इसीलिए हम लोग NDP को फैक्टर ना बना के GDP को फैक्टर बनाते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कंपेयर करने में। ओके, तो लिखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ NDP इज ओनली यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट्स सिचुएशन। ओके, और NDP को हम लोग सेक्टोरियल ट्रेड, सेक्टर ट्रेड और सेक्टोरियल ट्रेड मेजर करने के लिए भी यूज करते हो। तो ओके, तो ये रिलेशन था NDP और डेप्रिसिएशन का। इसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GNP।
अब हम लोग समझेंगे कि जीएनपी होता क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो आप लोग लिखिए, जीएनपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the residents of the country irrespective of the economic territory during the accounting year। तो आप लोगों ने जैसा लिखा होगा, जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स are not derived from residents of country or irrespective of other economic territory। ओके, तो जीडीपी क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट अर्न बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री और रिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो जीडीपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट इन द केस ऑफ इंडिया, अब हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जीडीपी का फार्मूला, जीएनपी का फार्मूला टोटल चेंज हो जाता है, क्योंकि जो नेट वैल्यू होती है इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, वो इंडिया के केस में निगेटिव है। तो हम लोग आगे देखते हैं इन केस ऑफ इंडिया। ओके, इन केस ऑफ इंडिया जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ये सिर्फ इंडिया के केस में। ओके, और उन कंट्रीज के केस में भी यही होगा जहाँ पे नेट अब्रॉड इनकम माइनस में होगी। ओके, तो वी विल रिवाइज इट अगेन, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, और इसमें अलग अलग फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है, हम लोग इतना बेसिक्स पढ़ेंगे, ये आता नहीं है वैसे जीडीपी में, लेकिन आप मेंस के लिए इतना याद रख लें, जीडीपी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, के बाद में हम लोग कवर करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी, तो हम लोगों ने एनडीपी के केस में पढ़ा था, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, इन केस ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है एनएनपी। एनएनपी क्या है, एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, और एनडीपी द डेप्रिसिएशन माइनस जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी क्या होता है, ये मॉनेटरी वैल्यू है, और आफ्टर adjusting the depreciation the NNP can be calculated from the GNP by subtracting depreciation from the NDP। okay,
ये हेल्प करती है किसमें, सी ए बताने में, सी ए सॉरी। ओके, काफ़ी स्मॉल छोटा टॉपिक था ये। और इसके बाद बात करेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम की। ओके, तो व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम? जो वर्ल्ड बैंक होता है, जीएनआई को ऐसे ही जीडीपी काउंट करता है। ओके, तो मेनली यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ओके, टू काउंट द टू काउंट वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो मार्केट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, ओके, जीडीपी, जीना इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम अर्न इन इंडिया। ओके, अर्न इन अ कंट्री। क्या आपको नोट्स मिल जाएंगी कैलकुलेटिंग जीएनआई। ओके, और इसके बाद में नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। ओके, एनएनआई क्या होता है? नेट नेशनल इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडीज। इसका फार्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन टी होता है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट, एंड यार एन टी की जगह NX लिख लेते हैं हम लोग, नेट एक्सपोर्ट। ओके, माइनस IT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज और डेप्रिसिएशन, प्लस कर लेंगे अपने लोग NEF। सिर्फ इसमें प्लस हो जाएगा NEF। NEF क्यों प्लस होगा? क्योंकि ये नेट फॉरेन फैक्टर है। ओके, जो इनकम फॉरेन से नेट निकल के आती है, तो C प्लस आई प्लस जी, कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टर्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन दी पब्लिक, नेट एक्सपोर्ट। ओके, नेट एक्सपोर्ट। सब्सिडीज की जगह पे डेप्रिसिएशन कर लीजिए। ओके, तो आपको आसानी होगी, डेप्रिसिएशन डेप प्लस NEF। ये हो गया अपने लोगों का नेट नेशनल इनकम। ओके, इसके बाद में पर्सनल इनकम होती है, और कौन सी होती है? डिस्पोजल इनकम। टू पार्ट्स में है, पर्सनल इनकम,
ये दो पार्ट्स में बटी हुई है। ओके, तो इसके कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पर्सनल इनकम एंड नेट डिस्पोजल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या होती है? पीआई क्या होती है? नेट इनकम माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो व्हाट इज पीआई? पर्सनल इनकम। एनआई माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और द इसमें और कॉर्पोरेट टैक्स सीटी और कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, और डिस्पोजल इनकम क्या होती है? पीआई माइनस पर्सनल टैक्स एंड नॉन पे टैक्स। डिस्पोजल इनकम क्या होगी? डिस्पोजल इनकम डीआई। डीआई इक्वल टू होता है नॉन पे टैक्स। तो हम लोग रिवीजन करेंगे। नेट डिस्पोजल इनकम इक्वल टू एनआई अरे नेट डिस्पोजल इनकम टू एनआई माइनस द इनकम अर्न फ्रॉम इनकम अर्न माइनस गवर्नमेंट टैक्स माइनस नॉन पे टैक्स। ओके, तो इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट पर कैपिटा इनकम। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा किसी भी इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं, यूजिंग फॉर इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल या पर्टिकुलर और पर्टिकुलर के लिए यूज करते हो। ओके, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक फैमिली के लिए, फॉर इंडिविजुअल। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो आप लोग लिखिए, पर कैपिटा इनकम इज अ मेजर of average income earned by the person for the given area. Per capita income is a measure of the income earned by an individual for a given area. PCI okay, equal to होता है nominal upon nominal GDP upon population. ओके, PCI इक्वल टू क्या होता है? PCI इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। सॉरी, जीडीपी क्यों, नेशनल इनकम। वो इन केस ऑफ जीडीपी पर कैपिटा इनकम होगा नॉमिनल जीडीपी प्लस पॉपुलेशन। ओके, तो पीसीआई इक्वल टू नॉर्मल पीसीआई इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस पॉपुलेशन। और अगर पीसीआई को हम लोग रियल पीसीआई, ये नॉमिनल पीसीआई होती है। ओके, ये क्या है? नॉमिनल पीसीआई। अगर हम लोग रियल पीसीआई को देखें, रियल पीसीआई इक्वल टू होता है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो महंगाई अभी इन्फ्लेशन रेट आगे पढ़ेंगे, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर अ पर्टिकुलर ये इन्फ्लेशन रेट, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू होता है रियल पीसीआई। और ये हम लोगों ने पीसीआई पढ़ा था, ये था नॉमिनल पीसीआई। ओके, नॉमिनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए निकाली जाती है, फॉर पर्टिकुलर फैमिली और इंडिविजुअल ऑफन सेलेक्टेड एरिया। ओके, तो इसके बाद में हम लोग जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करना सीखेंगे अगले लेक्चर में।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीडीपी पर कैपिटा इनकम, आयकर भी पढ़ेंगे कि अगले साल का जो महंगाई भत्ता है, इन्फ्लेशन रेट या फिर जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी ईयर में, और सब्सिडीज टू जीडीपी लाइक ग्रीन जीडीपी वगैरह वगैरह वी विल स्टडी। और जीडीपी एज ए चैलेंज भी हम लोग पढ़ेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ओके, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर इट ऑल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।